दोस्तों कहा जाता है कि पति और पत्नी का रिश्ता काफ़ी पवित्र माना जाता है, क्योंकि दोस्तों जब शादी होती है, शादी के समय जब साथ फेरे फिरते हैं तो उस समय पति पत्नी 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा करते हैं। मगर दोस्तों आज की इस कहानी में एक पत्नी ने अपने पति के जो मुमेरा भाई होता है, मुमेरे भाई के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है करनाल की। हरियाणा में एक ज़िला पड़ता है करनाल, और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है नीसिंग, और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जलाला वीरान। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है बिट्टू। दोस्तों जो बिट्टू होते हैं उनकी आयु लगभग 34 या 35 साल के लगभग में होती है। दोस्तों जो बिट्टू होते हैं उनके पिताजी का नाम होता है रतिराम। दोस्तों जो बिट्टू होते हैं उनके पिताजी का नाम होता है रतिराम। दोस्तों उनकी एक लड़की होती है जिसका नाम होता है नीरज। नीरज के साथ शादी होती है, या कह सकते हैं उनकी पत्नी का नाम नीरज होता है। दोस्तों जो नीरज होते हैं उनके शादी होने के पश्चात 2 बच्चे होते हैं, जिसमें एक लड़की होती है जिसकी आयु लगभग 9 या 10 साल के लगभग में होती है। दोस्तों उनके एक लड़का होता है जिसकी आयु लगभग 4 या 5 साल के लगभग में होती है। दोस्तों आज की जो कहानी है वो यहीं से शुरू होती है। दोस्तों बिट्टू के एक मामा का लड़का होता है जिसका नाम होता है रवि चौधरी उर्फ सोनू। दोस्तों वो एक हिमाचल में एक ज़िला पड़ता है कांगड़ा, उस ज़िले के रहने वाले होते हैं। दोस्तों बिट्टू के जो मामा का लड़का होता है जिसका नाम होता है रवि, वो अक्सर उनके घर पर घूमने के लिए या मौज मस्ती करने के लिए, या कह सकते हैं जिस तरह से कोई भी व्यक्ति अपने रिश्तेदारी में घूमने के लिए जाता है, वो अक्सर उनके वहाँ पर घूमने के लिए आया करता था। दोस्तों इसी बीच उसका जो बिट्टू की पत्नी होती है जिसका नाम होता है नीरज, नीरज के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जो बिट्टू होते हैं वो तो अक्सर मिस्त्री का काम करने के लिए बाहर जाया करते थे, तो इसी बीच उनकी पत्नी का जो रवि होता है उसके साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों उनका प्रेम प्रसंग चलता रहता है, मगर जो बिट्टू होते हैं उनको पता होता है। दोस्तों इस घटना से कुछ दिन पहले जो बिट्टू होते हैं उनको इनके प्रेम प्रसंग में पता चलता है, तो वो अपनी पत्नी को डांटता है और समझाता है। दोस्तों इसके पश्चात जो उनकी पत्नी होती है, जब उनकी पत्नी को वो डांटता है तो वो इसके बारे में अपने प्रेमी को बताती है और कहती है कि आप किसी भी तरह से मेरा जो पति है उसको रास्ते से हटाएं, या कह सकते हैं कि उसकी हत्या कर दें। दोस्तों इसके पश्चात वो दोनों मिलकर वो बिट्टू को मारने की प्लानिंग बनाते हैं। दोस्तों प्लानिंग के अनुसार 3 मई सन 2024 की रात जो बिट्टू की पत्नी होती है जिसका नाम होता है नीरज, और उसका जो प्रेमी होता है, जो उसकी पत्नी का प्रेमी होता है, जो बिट्टू के मामा का लड़का होता है जिसका नाम होता है रवि, वो दोनों मिलकर उसे एक नहर पड़ती है बालू नहर, उसके पास ले जाते हैं। और ले जाने के पश्चात वो पहले उसकी मोटरसाइकिल होती है उसको खड़ी करते हैं, और इसके पश्चात वो उस पर एक हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के पश्चात वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। दोस्तों इसके पश्चात 5 मई सन 2024 की सुबह वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे थे, तो उनका वो सब जो होता है, जो बिट्टू का शव होता है, वो दिखाई देता है। दोस्तों जैसे ही सब दिखाई देता है तो वो बिट्टू के परिवार वालों को इसकी जानकारी देते हैं, और जानकारी देने के पश्चात उसके जो परिवार के लोग होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, वो वहाँ पर आ जाते हैं। दोस्तों वहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और इसके पश्चात वो एक थाना पड़ता है नीसिंग, उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं। दोस्तों सूचना मिलने के पश्चात जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है तो जो पुलिस होती है वो मौके पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो बिट्टू होता है, बिट्टू के शव को बरामद कर लेती है और इसके पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो बिट्टू के परिवार वाले होते हैं, जो उसके पिताजी होते हैं, उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान जो बिट्टू के पिताजी होते हैं जिसका नाम होता है रतिराम, वो बताते हैं कि जो बिट्टू होता है वो लगभग रात के 7 या 8 बजे के समय जो एक थाना पड़ता है नीसिंग के लिए किसी काम से गया था, मगर इसके पश्चात वो घर पर नहीं आया है। वो कहते हैं कि अज्ञात लोगों ने उसकी हत्या की है। दोस्तों जो पुलिस होती है वो अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच करना शुरू कर देती है। दोस्तों पुलिस को जांच के दौरान कुछ पता चलता है कि जो उनकी पत्नी होती है जिसका नाम था नीरज का किसी व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोस्तों जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर जो नीरज होती है उसको गिरफ्तार कर लेती है और इसके पश्चात पूछताछ करती है। दोस्तों पूछताछ के दौरान जो नीरज होती है वो बार बार इधर उधर की बातें करती है, और जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेती है और पूरी कहानी के बारे में। दोस्तों इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है रवि, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस ने 5 मई सन 2024 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है नीरज,
और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है रवि, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भेज दिया है। दोस्तों इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। दोस्तों आज की इस कहानी में एक पत्नी ने अपने पति के ममेरे भाई के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। दोस्तों कहा जाता है कि जब शादी होती है, शादी के समय जब फेरे फिरते हैं तो उस समय पति पत्नी 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा करते हैं। मगर दोस्तों आज की इस कहानी में एक पत्नी ने अपने जो उसके पति होते हैं उसके पति के ममेरे भाई के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। दोस्तों इस पत्नी को क्या सज़ा होनी चाहिए या आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। दोस्तों हमारा हर एक कहानी को सुनाने का उद्देश्य यही रहता है कि आपको जागरूक करना है कि आप इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की जो कहानी है मैंने इस कहानी को पढ़कर तैयार किया है अमर उजाला न्यूज़ और नवभारत न्यूज़ और जी न्यूज़। इन सभी न्यूज़ से पढ़कर जो मैंने आज की आपको कहानी सुनाई, इन न्यूज़ से पढ़कर इस कहानी को तैयार किया था। दोस्तों इन सभी न्यूज़ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।